पटरी निकालते हैं उसके बाद का जो ये है ऐसे पैकिंग आता है। अगर पैकिंग नहीं है आपके पास तो आप पैकिंग ऐसे बनवा सकते हैं। पैकिंग बनवाने का फ़ायदा ये है कि आपका ऑयल जो है वो लीकेज नहीं होगा आपका। जब आप पावर टिलर को अटैच करेंगे उसके बाद आपका इसमें से ऑयल लीकेज नहीं होने का, इसलिए आपको ये इस तरह का पैकिंग बनवा लेना है। तो पैकिंग बनवाने के बाद इस तरह से इसको निकालने के बाद ये अटैचमेंट आपको इधर लगाने का है। अभी ये पीटी अटैचमेंट है जो पावर टिलर को अटैच कर दिया अभी। ये है हमारा मिट्टी मेन अटैचमेंट और इसके साथ जो ये लगता है 5 फीट का पाइप। ये खेड़ूत के लिए हमने ये एडजस्टेबल पाइप दिया है जिसमें 3 फीट भी हो जाएगा और 5 फीट भी हो जाएगा। पहले क्या होता था कस्टमर को ना दो पाइप लेने पड़ते थे, 5 फीट का और 3 फीट का अलग से लेना पड़ता है। इसलिए हमने एक ही पाइप में से 3 फीट और 5 फीट पाइप दोनों एडजस्टेबल, ये दोनों साइड 1-1 फीट आपको पाइप एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आप इसको अलग कर दिया तो आपका 3 फीट का हो जाएगा और लगा दिया तो उसको 5 फीट का पूरा पाइप हो जाएगा। और ये इसको लगाने के लिए पहले हम आपको समझाते हैं इसको कैसे लगाते हैं। डायरेक्ट आप इसको अंदर अटैच करेंगे तो ये पाइप अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस साइड का ये जो 1 फीट का एक्स्ट्रा जो पाइप लगा हुआ है इसको निकाल देना है। उसके बाद ये पाइप को इस तरफ से अंदर डालना है। और दूसरी बात कि ये जो होल है ये होल हमारा पीछे की साइड रहना चाहिए, यानी कि ये जो इसके ये पाइप इस तरफ दिया गया है इसको ऐसे ही नहीं डालना है इधर से। इसको आपको पाइप को घुमा के ये पाइप होल जो है राउंड शेप का, ये राउंड शेप का जो होल दिया गया है इसको पीछे की तरफ रखना है, ताकि आप जब इसको अटैच करेंगे यहाँ पे जब आप अटैच करेंगे तो इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो होल दिया गया है तो आप इधर से इधर कनेक्ट कर सकेंगे। वरना क्या होगा कि ये आपने उल्टा अभी डाल दिया तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, तो आपको अटैच करने के लिए ये पाइप वापिस इसको अटैच नहीं होगा। ये स्क्रू जो दिया गया है ये पाइप को आपको घुमाने के लिए दिया गया है। जब आप खेत में चलाते हो तब चालू खेत में आपको समझ लो कोई अटैचमेंट चेंज किया है और आपको पाइप को घुमाना है तो उसके लिए ये स्क्रू दिया गया है कि आप इसको घुमा सकते हैं इसकी वजह से। और दूसरी बात कि ये जो इसमें क्लेम दिया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये अटैचमेंट के ऊपर ही पाइप नहीं घूमेगा, इसके ऊपर लोड नहीं आने देना है। पहले आपको ये दोनों बॉल पाइप लगा के ये दोनों बॉल पूरा कस के आपको टाइट कर देना है ताकि पाइप आपका स्लिप ना हो। और हाँ दूसरी बात, जब आप पाइप लगाएंगे तो पहले 1-2 बार आपका पाइप स्लिप होगा, क्योंकि अंदर जो रहता है वो उसका पावर कोटिंग फोम जो कलर रहता है उसका कोटिंग फोम रहता है। तो पहले 2-3 बार आपका पाइप स्लिपेज होगा, लेकिन 2-3 बार के ये कलर निकल जाने के बाद आपका मेटल है इसके साथ चिपक जाएगा, उसके बाद आपका पाइप स्लिपेज नहीं होगा। यानी कि समझ लो ये सपोर्ट जो दिया गया है पूरा लोड इसके ऊपर नहीं आने देना है। ओके, तो हम इसको पाइप को है ना इसमें कैसे लगाना है हम आपको पूरा वीडियो के जरिए आपको पूरा समझाते हैं। तो पहले ये दोनों साइड का है, ये जो एक साइड का ही निकालना है, दोनों साइड ये अलग नहीं करना है। पहले एक साइड का ये अलग करके कैसे लगाना है अभी हम आपको समझाते हैं। जिस साइड से ये पाइप को अंदर जो डाल रहे हैं उस साइड का आपको ये नट निकालने का रहेगा, जिसकी वजह से ये जो उसमें लगाया गया है ये सपोर्ट इसके अंदर से आके यहाँ पे आ जाएगा।
ये पीटी जो अटैचमेंट है पावर टिलर का जो इम्प्लीमेंट है अभी हमने अटैच कर दिया है, पूरा कंप्लीट ये हो चुका है अभी। तो इस तरह से ये पूरा अटैच किया जाता है, जो पूरा प्रोसेस आपने अभी वीडियो में देखा है। अभी मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि अभी ये जो पावर टिलर है ये VST का हमारे पास है, लेकिन आपके पास यदि किर्लोस्कर का है या विजय का है, सिफांग का है, फॉर्च्यून का है, कोई भी पावर टिलर है, उसमें ये डायरेक्टली ये अटैचमेंट रोटर निकालने के बाद ये अटैच हो जाएगा। इसमें चेंज एक ही रहेगा कि ये जो प्लेट रहती है, जो प्लेट की डिज़ाइन हर एक मॉडल के लिए अलग अलग रहती है, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए इसमें VST का है तो इसमें कोटेशन जो है वो सेंटर में रहता है, अगर किर्लोस्कर का है तो उसका लेफ्ट साइड कोटेशन रहता है। तो अगर हर एक मॉडल का उसका कोटेशन अलग रहता है, उसके हिसाब से हम यहाँ से प्लेट आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। पूरा जो ये अटैचमेंट अभी अटैच किया गया है उसका पूरा सेटिंग कैसे होता है, जो आपको हम सप्लाई करते थे, लेकिन अभी आपको मिलने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको चलाए कैसे, अगर इसमें सेटिंग कैसे हो सकता है। कहीं पे ऐसा होता है कि राइट साइड खींच रहा है या लेफ़्ट साइड खींच रहा है, वो सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मैं अभी सॉल्व करवा दूंगा। और अभी मैं आपको यहाँ से आगे से अभी शुरुआत करता हूँ कि जहाँ से हमने ये पावर टिलर इम्प्लीमेंट जो है पीटी अटैचमेंट उसको हमने यहाँ से अटैच किया है। तो ये जो यहाँ पे सेटिंग है जो इधर लगाया है, ये पूरा यहाँ से मूवमेंट होता है। और ये जो सेटिंग है लेफ्ट और राइट, ये आपको जब इंटर कल्टीवेशन जो आप करते हैं उस टाइम आपको आधा इंच से कम इधर दोनों साइड डिस्टेंस रखना है, यानी कि आपका लेफ्ट राइट जो जा रहा है अटैचमेंट वो नहीं जाएगा। अगर समझो फिर भी उसके बाद भी आपका अटैचमेंट लेफ्ट या राइट मुड़ रहा है तो आपको ये पूरा कस के आपको टाइट कर देना है, दोनों साइड आपको गैप नहीं रखना है। ये पावर टिलर का जो इम्प्लीमेंट है ये दोनों साइड जो मूवमेंट करता है उसके लिए ये सेटिंग यहाँ पे दिया गया है। यदि आप रोड पे लेके जा रहे हो तो इसको दोनों साइड को पूरा लूज कर देना है, यानी कि आपको रोड पे समझ लो घुमाना है इसको, तो आप पूरा इसको घुमा सकेंगे। ये जितना आप लूज रखोगे इतना पीछे से ये मूवमेंट होगा ये अटैचमेंट का। और दोनों साइड ये आपको इंटर कल्टीवेशन के टाइम आधा इंच रखना है, और कल्टीवेशन आप कर रहे हो तो उसको ज़्यादा भी लूज कर सकते हो और कम भी लूज रख सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप समझ लो खेत में आप चला रहे हैं और आपका प्लेन खेत में आप चला रहे हैं तो इसको पूरा लूज कर दिया तो भी चलेगा। अगर इंटर कल्टीवेशन के टाइम आपने पूरा टाइट कर दिया तो क्या होगा, जब फसल के बीच में आपका अंतर समझ लो 1 फीट का है और आप इंटर कल्टीवेशन 9 इंच का कर रहे हैं, तो उसके बीच में क्या होगा कि जब फसल के ये जो मूवमेंट इसका ज़्यादा प्ले है इसका ज़्यादा रहेगा तो आपका फसल कट सकती है। इसकी वजह से इसको पूरा टाइट करके रखना है। अगर 1 फीट या 1.5 फीट के अंदर आप इंटर कल्टीवेशन करते हो तो, अगर 3 फीट के अंदर आप इंटर कल्टीवेशन आप कर रहे हो तो उसको आधा इंच से कम आप रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपकी फसल के बीच में कितना अंतर है। और उसके आगे दूसरा जो सेटिंग दिया गया है इधर, ये जो सेटिंग है ये हमारा पीछे का जो ये पाइप है ये लेफ्ट और राइट, अगर एक साइड समझ लो ज़्यादा बिठ रहा है और एक साइड जो है कम ज़मीन में चल रहा है तो उसके लिए ये सेटिंग दिया गया है। इससे आप दोनों साइड लेवल कर सकते हैं। अगर अभी आपको मैं पीछे से दिखाऊंगा, जो पीछे से आपको लेवल में दिखेगा, ये समझ लो राइट साइड आपका ज़मीन में बिठ रहा है तो आप लेफ्ट साइड का बॉल लूज करके राइट साइड का बॉल जो टाइट करना है वो दोनों आपको यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। और इसका सेटिंग होने के बाद इसको पूरा टाइट कर देना है। और इसके बाद आता है ये जो स्क्रू, ये जो हमारा है मेन स्क्रू है, जिसको आप चलाते वक्त आपको ज़मीन में कितना गहराई तक चलाना है उसके लिए ये स्क्रू दिया गया है। इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको रोड पे लेके जाना है तो इसको पूरा ऊपर करके इसके ऊपर खड़े होकर भी जा सकते हैं। अरे ये यहाँ पे सीट भी आती है, वो सीट लगा के भी आप उसके ऊपर बैठ के भी जा सकते हैं। ये जो स्क्रू है आपको जितना यहाँ पे पहले आपको जो लेते समय यहाँ पे सब जगह पे आपको ऑयल कर देना है। एक तो पहले ये मेन स्क्रू पार्ट है ऑयल करने के लिए, और यहाँ पे जो ऑयल करने के लिए ये दोनों बुशिंग दोनों साइड दिया गया है। तो दोनों पे आपको पहले ऑयल लगा देना है। तो ऑयल लगाने से आपको ये पूरा लूज हो जाएगा। और आपको जितना एडजस्ट करना है उसके, जब आप खेत में चलाते हो उस वक्त आपको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है उस यहाँ से सब एडजस्ट होगा आपका। और दूसरा जो सेटिंग आता है यहाँ पे जो हमारा टायर है दोनों साइड, और टायर को भी इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। दोनों साइड ये सेटिंग दिया गया है, उसको अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और आपको इसको चौड़ाई भी बढ़ानी है तो वो चौड़ाई भी आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं। ये जो टायर का सेटिंग दिया गया है ये आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ से समझ लिया आपने इसको डाउन किया और फिर भी आपको समझ लो इसके ऊपर भी करना है तो यहाँ पे टायर के 2 ऑप्शन आपके पास है। एक तो यहाँ से भी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर फसल बड़ी हो गई है और आपका समझ लो यहाँ से फसल आपको टच हो रहा है तो इसको भी आप ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ से स्क्रू से आप नीचे करके खेत में आप चला सकते हैं।
अगर फसल छोटी है तो यहाँ पे आप नीचे करके और स्क्रू से आप या ये इम्प्लीमेंट ऊपर करके आप खेत में भी वो भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइड नट बोल्ट दिया गया है, वो लूज करके इसको अप एंड डाउन आप टायर को अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे जो ये दोनों साइड दो नट बोल्ट दिया गया है, ये दोनों नट बोल्ट आपको टायर का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ये दोनों टायर को आप एक्सटेंड करना है। एक बात ध्यान रखना है इसमें कि दोनों साइड टायर आपका एक ही डिस्टेंस पे बढ़ना चाहिए, नहीं कि एक साइड का आपने ज़्यादा कर दिया और एक साइड का टायर आपने कम रखा। दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे आपको टायर रखना है। और दूसरी बात कि ये जो हमारा इम्प्लीमेंट है, अभी आप खेत में चला रहे हो तो इसका दोनों साइड जो मूवमेंट रहता है, इसके लिए ये स्प्रिंग दिया गया है। अगर समझ लियो आपने इस साइड कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इस साइड आ जाएगा, अगर इस साइड आपने कर दिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आप खेत में जा रहे हैं, चला रहे हैं और समझ लो कोई गड्ढा वगैरह आया और आपका पावर टिलर का पीछे का इम्प्लीमेंट है इस तरफ मुड़ गया, तो आप इसको सेंटर में ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ जाएगा, ये स्प्रिंग की वजह से। इसको भी आप यहाँ से टाइट कर सकते हो। दोनों साइड इसका भी नट बोल्ट दिया गया है, इसको भी आप टाइट करके दोनों स्प्रिंग को आप टाइट कर सकते हो। जितना टेंशन ज़्यादा रखना है उतना आप नट बोल्ट टाइट करके आप बढ़ा सकते हो उसका टेंशन। ये जो नट बोल्ट दिए गए हैं, ये हमारा जो इम्प्लीमेंट रहता है, ये अप एंड डाउन होता है। यहाँ से इसको हमने लूज़ कर दिया तो हमारा ये अटैचमेंट क्या है कि जहाँ पे टायर के ऊपर नीचे जो गड्ढा आया तो ये पूरा मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन होता है। इसको लूज़ कर दिया, जितना आप यहाँ पे प्ले रखोगे उतना ये टायर है दोनों साइड अप एंड डाउन होकर रहेगा। जैसे एक्सेल काम करता है वैसे ये काम करेगा। तो ये दोनों साइड का बॉल आपको जितना आपको प्ले रखना है उतना आप लूज़ कर सकते हो। अभी ये सेटिंग जो यहाँ पे 3 वोल्ट दिए गए हैं, ये भी आप इसका सेटिंग जो 3 वोल्ट जो दिए है उसका बेनिफिट ये है कि जब आपका पीछे का इम्प्लीमेंट है, पाछे जो पाइप आप इसमें अटैच करके आप चला रहे हो, इसको भी आप स्क्रू से भी अटैच ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और तीसरा यहाँ से भी आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर समझ लो यहाँ पे आपने डाल दिया तो ये पीछे से इम्प्लीमेंट ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वॉल में डाल दिया तो भी ये पीछे से इम्प्लीमेंट और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। ये 3 वॉल से आप सेटिंग कर सकते हैं। नॉर्मली ये लास्ट वॉल में ही होता है, लेकिन आपको समझ लियो कोई फसल पीछे जो इम्प्लीमेंट लगाया है उसकी साइज़ बड़ी है तो आप इसको लास्ट वॉल में लगा के आप चला सकते हो। लास्ट में आपको ये सेटिंग बताने वाला हूँ। ये जो पीछे का जो बैक साइड का जो पाइप जो इसके अंदर पाइप रखा हुआ है, ये ऑरेंज कलर का, इसके अंदर जो ब्लैक कलर का पाइप है वो अभी भी आपको पीछे बाहर खींचना है। समझ लो आप इसके ऊपर खड़े होकर चला रहे हैं और आपको समझ लो ये VST का है। अगर दूसरा कोई कंपनी का पावर टिलर है और इसमें ये अटैचमेंट अंदर के, अब तो आप इसको बाहर करके इसको लंबाई 6 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसमें अंदर भी इसे होल दिया गया है जिसको आप यहाँ पे 3 सेटिंग दिया गया है, इधर भी यहाँ से आप 3 सेटिंग तक आप बाहर खींच सकते हैं 1-1 इंच पे, तो दोनों साइड 6 इंच बाहर निकल जाएगा आपका। तो अभी ये पूरा कंप्लीट आपको कैसे अटैच किया जाता है, उसमें सेटिंग क्या क्या दिए गए, सभी सेटिंग आपको समझा दिए है। और भी आपको कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम में सोल्व करके आपको दूसरा वीडियो में बना के मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ओके। और दूसरी बात कि ये हमारा जो ये चैनल है फार्म केयर एग्रो इंडस्ट्री, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल का है प्रेस करें। ओके। तो आपको नए जो वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे वो आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।